कभी कभी कुछ जगह मरती नहीं है, बस भूखी हो जाती हैं। और जब वो भूख लगती है तो वो जगह इंसानों को खाने लगती है। आज की कहानी ऐसे ही एक गांव की है जिसका नाम था भैरवपुर। लोग कहते थे इस गांव में एक कुआं है जो सिर्फ पानी नहीं खींचता, वो जिंदगियां खींचता है। सबसे डरावने गांव, उनके लिए ये सिर्फ कंटेंट था, पर गांव के लिए ये 3 नई लाशें थी। बस वही सामने पहाड़ के नीचे है वो गांव। इतना सन्नाटा, ये जगह नॉर्मल नहीं है। तभी तो मजा आएगा। जैसे ही वो लोग गांव में घुसे, कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं थी। ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, लेकिन हर घर के दरवाजे खुले थे, जैसे सब भागते हुए छोड़े गए। सबके घर खुले क्यों हैं? शायद लोग जल्दी में गांव छोड़कर गए होंगे। लेकिन सवाल ये था, जल्दी किस बात की थी? गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थरों का कुआं था। उसके चारों तरफ काले धागे बंधे हुए थे, नींबू और सूखे फूल। यही होगा फेमस वाला कुआं। कुएं से हवा नहीं, सांसों की आवाज आ रही थी। अचानक कुएं के अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है। दीदी, मुझे बाहर निकालो। तुम दोनों ने सुना? हाँ, लेकिन आवाज सीधे मीरा के कान में जा रही थी। पीछे से लकड़ी की छड़ी की आवाज आती है, टक टक। उस कुएं में मत देखो बेटी, वो तुम्हें देख लेगा। कौन? बूढ़ी औरत डर जाती है। बरसों पहले गांव में अकाल पड़ा था, पानी खत्म हो गया था। तभी कुएं से आवाज आई थी एक बच्चे की। गांव वालों ने सुना। उस आवाज ने कहा, एक बच्चा नीचे भेजो तो पानी मिलेगा। विकास कैमरा लेकर कुएं के पास जाता है। नीचे कुछ नहीं दिख रहा। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ? क्या? और तभी विकास का शरीर सीधे कुएं के अंदर गिर जाता है। विकास! नीचे से हड्डियों के टूटने की आवाज। अब गांव में हवा चलने लगती है, दरवाजे अपने आप बंद होते हैं, खिड़कियां पटकने लगती हैं। अब और चाहिए, अब और चाहिए। ये पूरा गांव जिंदा है। घर की दीवारें धीरे धीरे सांस ले रही थी। नीचे बूढ़ी औरत की आंखें कांपने लगती हैं। और दाव ने अपने ही बच्चों को कुएं में उतारना शुरू कर दी। मीरा अचानक रुक जाती है। उसकी आंखें कुएं की तरफ स्थिर हो जाती हैं। माँ नीचे बैठी है, मुझे बुला रही है। मीरा, मेरी तरफ देखो। मीरा के मुंह से काला पानी टपकने लगता है। मीरा धीरे धीरे पीछे की तरफ चलती है। अब मुझे डर नहीं लग रहा। कुएं के किनारे खड़े होकर वो पलटकर मुस्कुराती है। अब मैं भी गांव हूं। और वो कूद जाती है। राघव अकेला रह जाता है। बूढ़ी औरत फिर सामने खड़ी होती है। गांव को हर 10 साल में 3 लोगों की जरूरत होती है। अगर कोई ना दे
तो गांव खुद लेने निकलता है। राघव डरते हुए कुएं में झांकता है। नीचे कोई गहराई नहीं थी। नीचे पूरा गांव था, घर, गलियां और सैकड़ों बच्चे खड़े थे। सभी की आंखें काली। जमीन राघव के पैरों के नीचे से नरम होने लगती है, जैसे कीचड़। तू आखिरी है। मैं कुछ नहीं जानता था। दीवारें टूटकर हाथ बन जाती हैं और राघव को पकड़ लेती हैं। अगली सुबह हाईवे पर 3 लोगों की लाश मिलने की खबर आती है और भैरवपुर फिर से खामोश हो जाता है। लेकिन कुआं आज भी भरा नहीं।